ये तो कांग्रेस परिवार और गांधी परिवार देश को अपने बाप की जागीर समझता था। इनको लगता था कि मेरे दादा प्रधानमंत्री, मेरे बाबू प्रधानमंत्री, मेरी अम्मी प्रधानमंत्री, तो हम प्रधानमंत्री क्यों नहीं। इस देश में धार्मिक भावनाओं के नाम पर सिर्फ मस्जिद, मजार और मदरसे बनाने का काम करा और हिंदुओं को गाली देने का काम करा, और जब चुनाव का वक्त आता है तब वो जनेऊ दिखाने लगते हैं। सोचिए, जिनके परिवार के लगातार लोग देश के प्रधानमंत्री रहे, उनको 2014 के बाद से मोदी जी ने वो हालत कर दी है कि कभी वो मोची बनता है, कभी वो बढ़ई बनता है, कभी वो सूटकेस उठा के कुली बनता है, कभी वो किसान बनता है, कभी वो नौजवान बनता है। अगर 2014 से पहले कांग्रेस राज में कांग्रेस परिवार इन सब लोगों का दर्द समझ रहा होता तो 2014 में इनकी सत्ता समाप्त नहीं हो जाती। क्या नाम है आपका? शिवम मिश्रा। शिवम जी कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? दिल्ली में, द्वारका में रहता हूँ। स्टडी जॉब दोनों चल रही है। अच्छा, स्टडी कर रहे हो, जॉब भी कर रहे हो, तो आप कैसे देखते हैं एज ए स्टूडेंट भी और एज अ इंडियन भी कि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री का मजाक देश का लीडर ऑफ अपोजिशन जो है हर बार की तरह एक बार दोबारा जो है वो बनाता हुआ नजर आ रहा है। कह रहे प्रधानमंत्री जो है ज़बरदस्ती किसी के गले लग जाते हैं। वो मंच पर दिखाई भी दिया कि 1 मिनट रुक जाइए और वो तुरंत जो है संदीप दीक्षित के गले लग गए। क्या कहेंगे इस पूरे? सबसे पहली बात मैं ये कह रहा हूँ कि पिछले 2014 से 2026 पिछले 12 साल में मोदी जी के फॉरेन पॉलिसी पर सवाल वो खड़े कर रहे हैं जिनके पूर्वजों ने लगातार दूसरे देशों के सामने घुटने टेके हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान के विभाजन का वक्त हो या फिर चाइना से सियाचिन वाले युद्ध का हो, हमेशा से उन्होंने वो चीज़ें करा है जिसने सरेंडर करने का काम करा है। वो आज 14 के बाद से लगातार मोदी जी को सरेंडर कहते हैं, उनके फॉरेन पॉलिसी को लेकर के सवाल करते हैं। आज अगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी ज़बरदस्ती गले लगते हैं, तो इनसे पहले उनकी दादी इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी वो गले लगने के लिए तरसती थी अमेरिका वाले से, और जब चाइना वाले के साथ बियर बार में चेस करती हुई फोटो आती थी तो क्या उनके हिसाब से फॉरेन पॉलिसी वही है? राहुल गांधी के हिसाब से फॉरेन पॉलिसी क्या बाबर के मजार पर पाकिस्तान जाकर के उस पर फूल अर्पण करना ये फॉरेन पॉलिसी है, या फिर चाइना जाकर के चेस करना ये फॉरेन पॉलिसी है? आज प्रधानमंत्री जी को 2014 के बाद से 2026 अब तक 36 से ज़्यादा देश का सर्वोच्च सम्मान, जिसमें यूएई, दुबई, फ्रांस, जर्मनी जैसे बड़े बड़े देशों का सम्मान है, वो मिलने का काम करा है। तो अगर गले लग करके ये मिलने का काम होता था तो इससे पहले जो भी प्रधानमंत्री थे, चाहे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह हो या BN राव हो या फिर इंदिरा गांधी हो या राजीव गांधी हो, उनके पुष्ट में जवाहरलाल नेहरू हो, इनसे पहले जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो, उनमें सबसे ज़्यादा लोकप्रिय आज अगर नरेंद्र मोदी जी हैं तो राहुल गांधी लगातार उन पर सवाल करता है। मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी के लिए सबसे पहले एक मेंटल हॉस्पिटल की आवश्यकता है, जो पूरे भारत में मोदी जी कहते हैं कि हम स्वास्थ्य व्यवस्था में काम कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी को जब तक अच्छे अस्पताल में भर्ती नहीं करवाया जाएगा तब तक ये नहीं लगेगा कि भारत में स्वास्थ्य व्यवस्था पर काम हुआ है। राहुल गांधी लगातार आज विदेश नीति की मजाक उड़ाने वाले राहुल गांधी से मैं पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी कभी कहता है कि भारत माता कौन है, कभी वो कहता है कि हम अमेरिका जाकर के भारत का तिरंगा उखाड़ देंगे, कभी वो देश के प्रधानमंत्री जी को तू तराक करते हुए दिखता है। आज फॉरेन पॉलिसी को लेकर के गले मिलने का मजाक करता है। अगर गले मिलना, सेवा, सम्मान अगर फॉरेन पॉलिसी के क्राइटेरिया में नहीं आता है तो क्या भरे मंच पर प्रियंका वाड्रा का जबरदस्ती पप्पी लेना ये फैमिली पॉलिसी का रीज़न है? तो ये सीधा सीधी दिखाता है कि राहुल गांधी की राजनीति जिस तरीके से चलती है उनका, और उनके कम्युनिकेशन स्किल से आपको लगता होगा कि क्या वो कैम्ब्रिज में पढ़े हैं, ऑक्सफोर्ड में पढ़े हैं, या उनको देखिए वो कभी किसी को तू तराक करते हुए दिखता है कि मोदी तेरी ये कब्र खोदने वाली बात होती है, या भी अमित शाह जी को तू तराक तुम्हारा कुर्सी चल जाएगा, ये वो दिस दैट। तो उनका जो भाषा का शैली है वो एकदम छपड़ियों वाली है। और मैं राहुल गांधी को बताता हूँ कि राहुल गांधी परिवार का सबसे बुरा आंधी है जिसने कांग्रेस को उड़ा करके रखा हुआ है, और ये ऐसा छपड़ी बन चुका है जिसने कांग्रेस के अस्तित्व को समाप्त कर दिया है। आज अब राहुल गांधी की बात करते हैं, राहुल गांधी जब देश के जनता की बात करते हैं या छात्रों की गूंज की बात करता है, आज जंतर मंतर वाले छात्रों के लिए वो हमेशा खड़े रहा, लेकिन आज कर्नाटका में, केरला में, झारखंड में और पंजाब में जब छात्र लाठी खा रहे हैं, तो कहीं घास खा रहे हैं, तब राहुल गांधी का मुंह नहीं खुलता है। तो ये तमाम तरह की चीज़ें दिखता है कि इनका काम सिर्फ मंच पर से देश के प्रधानमंत्री जी को गाली देना है। देश के बारे में आज देखिए, देश आज़ादी का 80वां वर्ष मना रहा है, उसके बाद अगर राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री जी को लेकर के लगातार ऐसे अपशब्द का प्रयोग कर रहा है और फॉरेन पॉलिसी पर कर रहा है, इनकी फॉरेन पॉलिसी ये थी कि ये चाइनीज़ वालों के साथ जाकर के देश को कभी सियाचिन देने का काम करता था, कभी चाइना सामान को देश में प्रमोट करने का काम करता था, कभी पाकिस्तान को, कभी बांग्लादेश देने का काम करता था, कभी सेना के जवान को सरेंडर करवाने का काम करता था, उनको वापसी लाने का काम नहीं करता था, और लगातार भारत के विरुद्ध जितनी गतिविधियां थी ये लगातार। तो राहुल गांधी से मैं पूछना चाहता हूं कि अगर गले मिलना फॉरेन पॉलिसी के सम्मान में नहीं है तो लंदन और थाईलैंड जाकर के डिस्को में डांस करना फॉरेन पॉलिसी है? मैं पूछना चाहता हूँ। आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को 36 देशों का सम्मान मिला है, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो
पिछले कुछ दिनों से ठीक से उठ नहीं पा रहे हैं, ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, ठीक से खाना नहीं खा पा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि रात को नहीं सो पा रहे ठीक से। क्या कहेंगे? वो कह रहे देश में इस समय नरेंद्र मोदी को पता चल गया है कि सब एक हो गए हैं, इसलिए वो जो है रात को ठीक से सो भी नहीं पाते हैं। क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, अगर मोदी जी रात को सो नहीं पाते हैं तो वो इस देश की आम जनता के लिए काम करने पे लगे हुए हैं। लगातार वो कहते हैं कि देश हमें कैसे याद करे, इसका कोई वो वजूद नहीं है। हम देश के लिए क्या कर रहे हैं वो फर्स्ट प्रायोरिटी है। आज देश के बॉर्डर से लेकर के देश के अंदर बॉर्डर पर आतंकवाद हो या देश के अंदर नक्सलवाद हो, जिस पर जीरो टॉलरेंस की नीति से लगातार 2014 के बाद से काम हो रहा है, जिसका जीता जागता सबूत आपको पिछले दिनों दिखा होगा, जहां पर हैंडलूम डे के दिन छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजन पर बस्तर की वो 9 कुख्यात नक्सलवादी जो 2020 से लेकर अब तक सरेंडर कर चुकी है, वो अपने सभ्यता संस्कृति को प्रमोट कर रही है। इसलिए देश के गृह मंत्री जी का धन्यवाद होना चाहिए। तो लगातार जो देश के विकास के लिए काम हो रहा है, जो इससे पहले आतंकवाद को था वो आज देश हित की बात कर रहा है, जो नक्सलवाद था वो अपने सभ्यता संस्कृति को प्रमोट कर रहा है, जो इससे पहले पत्थरबाज था वो लगातार इस देश की आम जनता के लिए काम कर रहा है, आम जनता के बारे में सोच रहा है। तो इनको लगता है, इनको मिर्ची लगती है। ये तो कांग्रेस परिवार और गांधी परिवार देश को अपने बाप की जागीर समझता था। इनको लगता था कि मेरे दादा प्रधानमंत्री, मेरे बाबू प्रधानमंत्री, मेरी अम्मी प्रधानमंत्री, तो हम प्रधानमंत्री क्यों नहीं, जिनके वजह से। लेकिन 2014 के बाद से डिजिटल इंडिया आया, कांग्रेस के काले कारनामे ने पूरे देश को देखा और लगातार कांग्रेस की जो घटिया नीति थी, जो लगातार जीप घोटाले से लेकर के सारे घोटाले, जीजाजी घोटाले तक करके बैठा हुआ था, वो सारे एक्सपोज हुए और कांग्रेस की सत्ता ऐसे उड़ के चली गई जैसे आप आंधी आते हुए सारी कीट पतंग उड़ जाती है। ऐसे ही कांग्रेस की सत्ता। कि देश के विकास में नरेंद्र मोदी का, अमित शाह का बड़ा योगदान है, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम उन्हें तब तक ठीक से नहीं सोने देंगे जब तक वो इस्तीफा ना दे दे। वो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जब तक इस्तीफा ना दे दे, अमित शाह जब तक अपना जो है पद ना छोड़ दे, इस्तीफा ना दे दे, हम उन्हें ठीक से नहीं सोने देंगे, उन्हें जगाए रखेंगे। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, जिस प्रधानमंत्री के साथ देश के 140 करोड़ जनता का आशीर्वाद हो, इस देश के लाखों माओं की दुआएं हो, उस प्रधानमंत्री को राहुल गांधी तो छोड़िए, पूरे कांग्रेस पार्टी भी नहीं जो उनकी नींद हराम कर सकता है। और नींद हराम तो एक्चुअल में 2014 के बाद से कांग्रेस का कर रखा है। जहां भी सरकार आती है जमानत जब्त हो जाता है, जहां पर चुनाव होता है, इलेक्शन होते हैं, वहां पर इनका जमानत जब्त होता है, चाहे वो दिल्ली हो, झारखंड हो, बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो या अब उत्तर प्रदेश में है। ये युवा बनने के दावे करने वाले राहुल गांधी कभी इस देश के युवाओं को लेकर के बात नहीं करता है, कभी इस देश के छात्रों को लेकर के बात नहीं करता है। छात्रों की गुंज के नाम पर इनको 2 छात्र आते हैं, एक तो इरफान, दिल्ली का वायरल इरफान जो कभी स्कूल नहीं गया है, सोशल मीडिया से देख करके कुछ से कुछ अंट बकता है, उसको प्रमोट करने का काम करता है। दूसरी मुंबई की वो रिया आहिर जो 149 और 200 के सब्सक्रिप्शन में अपने प्राइवेट पार्ट को दिखाने का काम करती है। राहुल गांधी के हिसाब से छात्र यही है, राहुल गांधी के हिसाब से छात्रों की गुंज इन्हीं के लिए की जाती है। इस तरीके से राहुल गांधी सीधा अमित शाह पर अटैक कर रहे हैं और उनकी वर्डिंग देखिए, कह रहे जब तक वो इस्तीफा नहीं छोड़ देता तब तक हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। क्या कहेंगे? देखिए, राहुल गांधी का भाषा छपरियों वाला है। राहुल गांधी कहीं से भी एजुकेटेड नहीं लगता है। राहुल गांधी को 2014 के बाद से जो प्रधानमंत्री बनने की ललक थी वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है अब, और उन्होंने कांग्रेस के सर्वनाश का ठेका जो लिया था वो पूरी तरीके से मकसद में कामयाब होते हुए दिखता है। और जिस तरीके से ओछी राजनीति और छपरियों वाली भाषा का प्रयोग राहुल गांधी करता है, चाहे वो इस देश के युवाओं को लेकर के हो, इस देश का सोचिए जिनके परिवार के लगातार लोग देश के प्रधानमंत्री रहे, उनको 2014 के बाद से मोदी जी ने वो हालत कर दी है कि कभी वो मोची बनता है, कभी वो बढ़ई बनता है, कभी वो सूटकेस उठा के कुली बनता है, कभी वो किसान बनता है, कभी वो नौजवान बनता है। अगर 2014 से पहले कांग्रेस राज में कांग्रेस परिवार ऐसे इन सब लोगों का दर्द समझ रहा होता तो 2014 में इनकी सत्ता समाप्त नहीं हो जाती। जी, हम जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी के उसी मंच पर राहुल गांधी के उन्हीं के नेता संदीप दीक्षित, आप अच्छे से जानते होंगे, संदीप दीक्षित कह रहे हैं कि कहीं जब उन्हें गले लगाया तो कहते हैं कि कहीं मुझे मेलोनी समझकर तो गला नहीं लगा लिया। मतलब जिस तरीके से प्रधानमंत्री को टारगेट किया है और कह रहे हैं कि मेलोनी समझकर गलत तो नहीं लगा लिया, क्या मानसिकता दिखाती है? क्या कहना चाहिए? मैं संदीप दीक्षित को स्पष्ट कहना चाहूँगा, उनकी माताजी दिल्ली की मुख्यमंत्री रही हैं और उनके दौर में दिल्ली ने जिन संकटों से जूझा है, चाहे वो जल संकट हो, पॉल्यूशन को लेकर के इरर हो या तमाम तरह की चीज़ों को दिल्ली देखने के बाद जब दिल्ली से शीला दीक्षित की सरकार को समाप्त कर करके सुषमा स्वराज जी को लाया गया था, उसके बाद केजरीवाल भी आए थे, उसके बाद अब रेखा गुप्ता जी आई हैं। और संदीप दीक्षित को मैं पूछना चाहता हूं कि अगर उन्हीं के पार्टी में कांग्रेस पार्टी में है, संदीप दीक्षित ये बताए कि इससे पहले अगर सोनिया गांधी शी जिनपिंग के साथ बार में चेस करते हुए दिखती है तो वो क्या समझ करके करती हैं?
बयानी देख लीजिए ना, वो ये कह रहे हैं कि मोदी जी विदेश जाते तो हर किसी को मेलोनी समझकर गला लगा लेते हैं। कहीं राहुल गांधी ने वैसे ही तो नहीं गले लगा लिया। कांग्रेस पार्टी ने, इस देश की लेफ्ट विंग ने और इस देश के नेता विपक्ष कहे जाने वाले लोगों ने इस देश के महिलाओं का अपमान करने का ठेका ले लिया है। चाहे वो आम आदमी पार्टी का सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, आपको हर जगह कहीं ना कहीं डोनेशन में या किसी कैंप में महिलाओं के साथ अभद्रता करता हुआ दिखेगा। चाहे वो पंजाब में भी लाठियां बरसाते हुए दिखा, या लगातार कांग्रेस ने महिलाओं को लेकर के अपमान। कभी वो कहता था कि हमारी लड़ाई शक्ति से है, जब मोदी जी रिजर्वेशन बयान है, ये जो बयान है इस पर क्या मैं कह ही रहा हूँ कि महिलाओं के विरुद्ध कांग्रेस पार्टी की मानसिकता हमेशा से रही है। कांग्रेस पार्टी कभी भी महिलाओं की सम्मान, राहुल गांधी मन से कहता था कि हमारी लड़ाई शक्ति से है, तो वो तो लगातार महिलाओं को, जिस देश की सभ्यता रही है, जिस देश ने ये कहा है हमेशा कि यत्र नारीस्तु पुस्ते रमन्ते तत्र देवता, उस देश में महिलाओं को लेकर के, जिस देश में महिलाओं को देवी कहा जाता है, उस देश में महिलाओं को लेकर के, वो भी दूसरे देश की आई हुई मेहमान, जो हम वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, उसके उन जैसे लोगों को लेकर के अगर ऐसी मानसिकता है तो ये कहीं ना, इटली के राष्ट्रपति है लेकिन राहुल गांधी ने इटली का प्रधानमंत्री भी बोल दिया था इससे पहले। तो राहुल गांधी की जानकारी अधूरी है, राहुल गांधी का भाषा छपड़ियों वाला है। राहुल गांधी की, जिसने कांग्रेस पार्टी को सर्वनाश कर दिया, जिसने कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक पिलर को हिलाने का काम करा, और राहुल गांधी हो, संदीप दीक्षित हो या धनखड़ हो, आज देखिए, आप देखिए दो डिफरेंट चीज़ आपको देखने को मिलेगी। राहुल गांधी कल मंच से अमित शाह जी का अपमान करा, मोदी जी का अपमान करा और साथ ही इटली के राष्ट्रपति मेलोनी जी का भी अपमान करा। लेकिन उसी वक्त मोदी जी जब उनके खड़गे जी से मिले तो उन्होंने उनकी स्वास्थ्य की बात करी। उन्होंने वो पूछा कि आप बदल तो नहीं गए, आप प्रियंका गांधी जी का हाल चाल पूछते रहते हैं, राहुल गांधी को जन्मदिन विश करने का काम करते हैं। लेकिन आज राहुल गांधी को, नेता विपक्ष को शर्म आनी चाहिए कि जो प्रधानमंत्री इस देश के युवाओं के लिए कार्य कर रहा है, जो प्रधानमंत्री इस देश की जनता के लिए काम कर रहा है, जो प्रधानमंत्री पूरे विदेश नीति को, कभी फ्रांस के राष्ट्रपति भारत आने से पहले डरते थे, आज राजस्थान में लंबी लंबी रैलियां करते हैं। कभी प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री कोई भी कार्य करने से पहले दूसरे देश से सहयोग लेते थे, दूसरे देश से बातचीत करते थे। आज मोदी जी ना तो अमेरिका के टैरिफ के सामने झुके, ना फिलिस्तीन और ईरान के दबाव के सामने झुके, ना पाकिस्तान के गीदड़ भभकी के सामने झुके, और लगातार देश की जनता के लिए विदेश नीतियों पर काम करते रहे। आज फॉरेन पॉलिसी के मैटर में पूरे विश्व के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक नंबर में आते हैं तो इनको मिर्ची लगती है। इनके परिवार ने जो उपाधि पूरे 60 साल, 65 साल, 70 साल राज करके नहीं ले पाया, वो उपाधि मोदी जी ने 12 साल में ले लिया। इस बात की जलन है कांग्रेस के अंदर, जिसके वजह से उलूल जुलूल बयान देने का ठेका ले लिया इन लोगों। अंतिम में हम देख रहे हैं कल उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो राहुल गांधी संविधान की बात करते हैं, जो राहुल गांधी राष्ट्र की बात करते हैं, जो कांग्रेस पार्टी जो है वो संविधान की कॉपियां हिलाती है, वो राहुल गांधी जब राष्ट्रगान हो रहा था, उस राष्ट्रगान शुरू होने के बावजूद वो जो है दूसरों से हाथ मिला रहे हैं, दूसरों से गले लग रहे हैं और राष्ट्रगान का अपमान होता रहा। वो एक बार भी नहीं रुके, बस हाथ मिलाते रहे। क्या कहेंगे? राहुल गांधी संविधान विरोधी है, राहुल गांधी देश विरोधी है, और राहुल गांधी लगातार जो चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट होता है ऐसी चीज़ें ही करती है। जहाँ पर पत्थरबाजी होती है वहाँ वो सपोर्ट करने चले जाता है, जहाँ पर संविधान के विरुद्ध चीज़ें होती हैं जंतर मंतर पे ऐसी चीज़ों को प्रमोट करने का काम करता है, और लगातार भारत माता को लेकर के अपमान करता है, इस देश की देवी देवताओं को लेकर के अपमान करता है। क्योंकि इस देश में सबको अपने धार्मिक भावनाओं को का सम्मान करने का, उनको मानने का अधिकार है। लेकिन राहुल गांधी लगातार, राहुल गांधी संविधान लोकतंत्र के नाम पर सिर्फ इस देश के लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम करता है। कभी रिजर्वेशन के नाम पर, कभी संविधान के नाम पे, कभी एक लाल कार्ड जो लेकर के चलता है उसके अंदर क्या है राहुल गांधी कभी खोल करके पढ़ने का काम करे, वो तो संविधान है ही नहीं। तो राहुल गांधी के हिसाब से इस देश का संविधान अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और आजम खान जैसे लोग थे। इस देश का संविधान पाकिस्तान के सामने घुटना टेकना था, चीन के सामने समझौता करना था, जो 2014 के बाद जब तक नहीं हो रहा है। तो राहुल गांधी को लगता है कि देश में संविधान की विरुद्ध चीज़ें, 106 बार संविधान कांग्रेस ने बदलने का काम करा है, कांग्रेस ने संशोधन करने का काम करा है, सेकुलर जैसे वर्ड को इंप्लीमेंट करने का काम करा, मुस्लिम पर्सनल लॉ जैसी चीज़ों को इंक्लूड करने का काम करा। इस देश में धार्मिक भावनाओं के नाम पर सिर्फ मस्जिद, मजार और मदरसे बनाने का काम करा, और हिंदुओं को गाली देने का काम करा। और जब चुनाव का वक्त आता है तब वो जनेऊ दिखाने लगते हैं। तो कांग्रेस ने लगातार संविधान विरोधी काम करा है और आगे भी करते रहेगा। आप लगातार देखिए, कांग्रेस पार्टी के जब हो रहे थे रैली, बिहार में तिरंगे का अपमान होता था, कांग्रेस पार्टी की रैली में तिरंगों को पैरों से मसला जाता है। कांग्रेस पार्टी के कई सारे नेता आज को तेलंगाना हो या तमिलनाडु हो, वहाँ कहते हैं कि मैं वंदे मातरम नहीं बोलूँगा, बेशक मुझे गोली मार दिया जाए। कांग्रेस पार्टी के नेता कहते हैं। तो ये संविधान विरोधी हैं, ये देश विरोधी हैं, और ये लगातार देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। शिव जी बताइए कि इस समय देश अपना 80वां स्वतंत्र दिवस मनाने की तैयारियां कर रहा है और
दूसरी ओर देश का सबसे बड़ा पद होता है लीडर ऑफ अपोजिशन, वो राष्ट्रगान का अपमान कर रहा है। तो कैसे सहेगा ये अपमान हिंदुस्तान, कैसे सहेगा ये अपमान पूरा भारत और आप सभी युवा? क्या कोई कार्रवाई की मांग भी करते हैं आप राहुल गांधी पर? हम लोग पूरी तरीके से इस देश के युवा होने के नाते, इस देश के छात्र होने के नाते और एकदम कॉन्स्टिट्यूशनली बिल्कुल संवैधानिक तरीके से हम मांग करते हैं देश के प्रधानमंत्री जी से कि एक मेंटल शेल्टर होम की आवश्यकता है इस देश को, जिसमें राहुल गांधी स्पेशल वहां पर रहे और जिस तरीके से कुत्तों का ट्रीटमेंट होता है वैसे उनका ट्रीटमेंट हो, ताकि वो जल्द से जल्द रिकवर हो पाए। जिस तरीके से वो लगातार संविधान के विरुद्ध काम करता है, देश के विरुद्ध, जैसे ऑपरेशन सिंदूर जैसी चीज़ें होती है तो लगातार देश के विरुद्ध बोलने की बात करता है, वो मजाक उड़ाने का काम करता है। उनके पार्टी के लोग राफेल का मजाक उड़ाने का बात करता है, लगातार देश के पॉलिसी पर सवाल करने का काम करता है, ईडी, सीबीआई, लोकतंत्र और संविधान जैसी चीज़ों को तार-तार करने का काम करता है। तो मैं कहता हूं कि जो अगर लगातार संविधान का अपमान कर रहा है, इस देश के संवैधानिक प्रक्रिया के तहत, इस देश के कानूनी प्रक्रिया के तहत उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए और उनको संवैधानिक तौर पर न्याय दिलवाए।